बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज आपके लिए मैं जो रेसिपी लेके आई हूँ बहुत स्पेशल होने वाली है, भिंडी। और आज हम बनाएंगे अंडे की सब्ज़ी। इतनी मज़े की बनती है, मैं कहती हूँ यकीन जानिए आपके बच्चे और आपके बड़े जिनको भिंडी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना, वो भी माशाल्लाह ये सब्ज़ी जब बनेगी ना ऐसे तो आप बिल्कुल ज़रूर खाएँगे। तो बिना टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ देख सकते हैं मैंने 1 kg भिंडी ली है, जिसको अच्छे से मैंने धो के उसको अच्छे तरीके से मैंने काट लिया। ये देख सकते हैं एक भिंडी का ना, ये देख सकते हैं इंच के हिसाब से आपने इसको ना काटना है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप जितना साइज़ में खाना पसंद करते हैं तो ठीक है, इसको मैंने काट लिया है। ये देख सकते हैं इसके में हमने 2 अदद अंडे शामिल कर दिए है। ठीक है, कच्ची भिंडी में कोशिश कीजिएगा इसको अच्छे से खुश कर धो के ना पहले आपने जाली वाली बर्तन में रखना है, ताकि इसका पानी जो है अच्छे से ड्राई हो जाए। ठीक है, फिर आपने कटिंग करनी है भिंडी की। बहुत एहतियात होती है इसमें, ज़ाहिर सी बात है कुछ लोग भिंडी बनाते हैं तो वो बहुत कच्चापन उसमें होता है। ठीक है, पानी डाल देते हैं, ऐसे शोरबे की तरह चल रही होती है। ऐसी नहीं हमने बनानी। भिंडी अंडे की सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं ना, तो ज़ाहिर सी बात है इसके लिए एहतियात करनी ज़रूरी पड़ेगी। ठीक है आपको। तो यहाँ मैंने कढ़ाई ली है, जिसमें मैंने बिल्कुल लो फ्लेम नीचे से की हुई है, और मैंने 1 कप के बराबर मैंने इसमें घी ऐड कर दिया है। घी जब हमारा गर्म हो जाएगा तो ये देख सकते हैं हम भिंडी सारे देख सकते हैं सारे अच्छे तरीके से ना भिंडी को अंडा जो है ना वो लग चुका है। तो ये देख सकते हैं आपने चम्मच की मदद से पहले थोड़ी थोड़ी सी डालनी है, एकदम नहीं आपने सारी डाल देनी। ठीक है, फिर वो जुड़ भी सकती है। तो आपने क्या करना है, थोड़ी थोड़ी सी ऐसे चम्मच की मदद से डालते जाना। अब अभी हमारा जो घी है ना इतना गर्म नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है। जब ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो तब इसको हम साइड पे करते जाएंगे और भिंडी जो है ना वो डालते जाएंगे। ठीक है ना, ये देख सकते हैं नीचे वाली साइड से ये जो नज़र आ रही है ना आपको, ये देख सकते हैं अंडा जो है ना साथ में पक चुका है। और हमने क्या करना है, अब चम्मच की मदद से घी हमारा जो है ना गर्म होता जा रहा है, और अब हम ज़्यादा भी डाल सकते हैं इसमें भिंडी। ठीक है, ये देख सकते हैं ऐसे ही डालते जाना है आपने। इतनी कमाल की बनती है, यकीन जानिए आपने भिंडी वैसे बना के खाई होगी एक बार। ये मैं कहती हूँ आलू अंडे का सालन खाना भूल जाएंगे। ठीक है, चिकन जो भी मुर्गी खाना आप भूल जाएंगे। एक बार भिंडी और अंडे का सालन ऐसे बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इतना मज़े का बनता है ना। मैं कहती हूँ एक तो हमारे लिए, हम बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए ये बहुत हेल्दी रेसिपी रहेगी माशाल्लाह, और बहुत ही कमाल की। ठीक है, तो ये देख सकते हैं मैं ऐसे ही डालती जा रही हूँ और साथ में ना इसको करती जा रही हूँ। आपने ये नहीं करना कि ये इधर मैंने साइड पे किए ना ये फ्राई नहीं हुई, अभी इनको मुसलसल फ्राई करना है उतनी देर तक जब तक इनका कलर नहीं चेंज हो जाता। तो ये देख सकते हैं मैं इसको अभी फ्राई करते जा रही हूँ। तकरीबन मुझे 5 मिनट हो चुके हैं फ्राई करते हुए। तो ये लुक आई है, तो अभी हमने इसको और ब्राउन करना है। ठीक है, ये देख सकते हैं इसी तरीके से मैं आपको करीब से भी दिखा देती हूँ। ये देख सकते हैं अभी हमने इसको 5 से 6 मिनट के लिए और फ्राई करना है। ठीक है, अभी तो उसके बाद मैं दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं 5 से 6 मिनट मुझे हो चुके हैं, ये देख सकते हैं फ्राई करते हुए। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ना ये इसमें ना फ्राई हो चुके हैं। तो जो घी है ना, घी सारा जो भिंडी के अंदर है। ठीक है, अभी आपको जो घी है ना ये देख सकते हैं कम नज़र आएगा, तो इसको मैं बर्तन में निकाल लेती हूँ भिंडी सारी को। ठीक है, ये देख सकते हैं इतनी अच्छी सॉफ्ट भी हो चुकी है, और अंदर तक से हमारी जो भिंडी है ना पक चुकी है। तो उसी कढ़ाई में मैंने बगैर घी डाले हुए, ठीक है, ये देख सकते हैं प्याज डाल दिए। थोड़ा बहुत होगा घी, मगर हमारी जो भिंडी है ना उसमें काफ़ी घी है, तो इसमें हम घी नहीं ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये देख सकते हैं उसी कढ़ाई में मैं ना प्याज को थोड़ा सा फ्राई करूँगी, और साथ ही ये देख सकते हैं रेड मिर्चें जो मैंने काट के डाल दिए, तकरीबन 7 से 8 थी, ये डाल दी। बहुत अच्छा इनसे जायका आता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप सब्ज़ भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो इसी के साथ मैं इसमें डाल दूँगी लहसुन का पेस्ट। ठीक है, अदरक का नहीं, लहसुन का पेस्ट डाला है मैंने इसमें। ठीक है, और आप भी कोशिश किया करें कि ये जो भिंडी होती है ना इसको ये वादी होती है। ठीक है, तो ये इसमें लहसुन, ज़ाहिर सी बात है लहसुन आप डाल सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं है तो मजबूरी के तहत पे आप अदरक भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं इसको भी हमने अच्छे से ना फ्राई कर लेना है 2 से 3 मिनट। जब फ्राई होने के बाद इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें जाएगा नमक,
1 टीस्पून ही इसमें जाएगी कश्मीरी मिर्च, ये कलर के लिए। सिर्फ ½ टीस्पून हल्दी जाएगी इसमें, ठीक है। और ये धड़ा मिर्च है रेड साबत, ठीक है। और कुटी हुई रेड मिर्च है ½ टीस्पून, वो जाएगी। खुश्क धनिया पाउडर 1 टीस्पून, वो इसमें ऐड किया है। तो इसको हमने अच्छे से कर लेना मिक्स। ये मिक्स करने के दौरान आपने ना इसको अच्छे से हिलाते जाना है, ठीक है। अगर आपको लगे कि मसाला कहीं नीचे तो नहीं लग रहा, तो आपने फौरी इसमें टमाटर डाल देने हैं, ठीक है। टमाटरों में अक्सर अच्छा खासा पानी होता है, ठीक है। और साथ में अगर आप चाहें तो थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ताकि हमारी जो मसाले की अच्छे से बनाई हो चुकी, ठीक है। तो ये मैंने 2 से 3 का जो ना चम्मच मैंने पानी के डाल दिए, ताकि अच्छे से इसकी ना बनाई हो जाए, ठीक है। बहुत ही प्यारी ये जो भिंडी की रेसिपी बनती है ना, यकीन जानिए एक बार ऐसे बना लेंगे ना तो मैं कहती हूँ कि आप बार बार बनाएंगे। वैसे आप भिंडी सादा बनानी तो भूल ही जाएंगी, इतनी मज़े की बनती है अंडा भिंडी, बहुत ही कमाल की। तो ये देख सकते हैं मेरी बनाई मैंने तकरीबन 7 से 8 मिनट बनाई की है। उसी के दौरान मैंने ना इसमें डाल देना, ये देख सकते हैं अपनी जो भिंडी मैंने फ्राई करके रखी हुई है ना, ये डाल देनी है। इसमें काफ़ी अच्छा खासा घी है, ठीक है। बोल के नीचे भी काफ़ी अच्छे तरीके से बैठा हुआ है। तो मैं चेक कर रही थी, अंदर तक से मैंने हाथ ही लगाया तो इतनी सॉफ्ट हो चुकी थी, माशाल्लाह पक चुकी है। तो सारी हमने इसमें डाल देनी है और हमने कुछ नहीं करना, बस इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स आपने अच्छे से करना है ताकि हमारी सारी भिंडी को अच्छे से मसाला जो है ना वो लग जाए, ठीक है। तो ये जूसी जूसी जितनी भी हो ना मज़े की बने, ठीक है। तो आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और ढक्कन दे के ना इसको आपने छोड़ देना है, और कुछ नहीं करना, ज़्यादा इसमें मेहनत भी नहीं होती, ठीक है, कुछ भी नहीं। इस पर आपने सिर्फ 2 अंडे, वैसे भी रेसिपी बनाते हो ना तो 2 अंडे आपके लगेंगे ज़्यादा, ठीक है। इसको ढक्कन दे के हमने 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ देंगे, और 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये मुझे 5 मिनट हो चुके हैं, तो देख सकते हैं माशाल्लाह अच्छा खासा ना नज़र आ रहा है कि फाइनल लुक आपकी हमारी जो भिंडी है ना माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से पक चुकी है, और खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। मैंने इसमें कोई गरम मसाले नहीं ऐड किए, कुछ भी नहीं ऐड किया। ज़ाहिर सी बात है सब्ज़ी बनाए तो उसका ओरिजिनल जो जायका होता है ना हमें वो चाहिए, ये नहीं कि हम उसमें तरह तरह के मसाले डालते जाएं, हमें फिर जायका भी मसालों का ही आएगा, सब्ज़ी का नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं इसमें सब्ज़ धनिया जो है ना वो ऐड कर रही हूँ, और अभी आपको मैं डिश आउट करके भी दिखा देती हूँ, ठीक है, प्लेट में डाल। ये देख सकते हैं फाइनल लुक हमारी जो भिंडी की इतनी मज़े की बनी है ना माशाल्लाह। तो मैं कहती हूँ आप इसको चपाती के साथ, नान के साथ खाएं, जिसके साथ भी आप खाना पसंद करें, पराठों के साथ खाएं, तो मैं कहती हूँ मज़ा डबल ट्रिपल हो जाएगा, इतनी मज़े की बनती है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़। मैं भूल गई, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, ठीक है, बाय।